बहन भाई का रिश्ता एक बहुत ही खूबसूरत तरीन रिश्ता है। हमारे बहन भाई हमारी ज़िंदगी के पहले टीचर, प्रोटेक्टर और दोस्त होते हैं। ये रिश्ता बचपन से लेकर बुढ़ापे तक साथ चलता है, लेकिन अफसोस कभी कभी ज़िंदगी की मसरूफियात, कभी बढ़ते फासले, कभी ईगो और कभी मिसअंडरस्टैंडिंग इस रिश्ते को बहुत ही कमज़ोर कर देती है। लेकिन अगर हम चाहें तो समझदारी के साथ इन रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं कि ना ईगो, ना वक़्त, ना फासला और ना ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इस रिश्ते को तोड़ सके। तो इस व्लॉग में मैं आपसे 8 ऐसी बातें शेयर करूंगी जो इस रिश्ते को गहरा और मजबूत बनाएंगी, और साथ आपसे वो गलतियां भी शेयर करूंगी जो कि हमें नहीं करनी चाहिए अगर आप चाहती हैं कि ये रिश्ता हमेशा के लिए प्यार और इज्जत से बना रहे। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहली बात कि अक्सर बहन भाइयों के बीच फासला इसीलिए पैदा होता है कि किसी तीसरे ने आकर झूठ और गलतफहमी डालने की कोशिश की होती है। ये लोग झूठे, मुनाफिक और हमसे हसद करने वाले होते हैं, क्योंकि इनसे बर्दाश्त नहीं होता बहन भाई का सलूक या बहन बहन का आपस में सलूक, प्यार और मोहब्बत। तो फिर वो कान बनने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातें, झूठी झूठी बातें करते हैं कि तुम्हारी बहन या तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बारे में ये कहा। मतलब खुद से ही कोई ना कोई झूठी या कोई ना कोई ऐसी उल्टी सीधी बात आपके कानों में डाल दी जाती है ताकि आप बदगुमान हो जाएं। गलती हम करते हैं जब इनकी बातों पर यकीन करने लग जाते हैं। बहुत सी बहनें अपने भाई से इन्हीं बातों की वजह से बदगुमान हो जाती हैं, और बहुत सी बहनों का भी आपस में यही हाल है। आप इन लोगों से बचें। इन दो चेहरे वाले लोगों को कभी भी इनके मकसद में कामयाब ना होने दें, क्योंकि ये लोग कभी भी आपके खैर हवा नहीं हो सकते। ये लोग आपके दुश्मन हैं। अपने रिश्ते बचाने के लिए आपस में बात करें। कोई भी गिला शिकवा हो आप आपस में बैठकर सॉल्व करें, क्योंकि दूसरों के साथ आपस की लड़ाई या कोई भी बात शेयर करेंगी ना तो फिर ये कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए आप खुद अपने रिश्तों को बचाएं और इन दो चेहरे वाले लोगों से बचें। नेक्स्ट ये कि हर रिश्ते में कोई ना कोई अनबन ज़रूर हो जाती है। देखिए, जहाँ रिश्ते हैं ना वहाँ लड़ाइयाँ या गिले तो होते ही हैं। तो जाहिर है बहन भाई के रिश्ते में या बहन का आपस में जो रिश्ता है, इनमें भी अनबन या लड़ाई हो ही जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बात करना ख़त्म कर दिया जाए या जज्बात में आकर बोल देना कि तुम्हारा मेरे से रिश्ता ख़त्म है या कभी मुझसे कंटेक्ट मत करना। जो भी है, हम गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं। देखिए, बात चाहे जो भी हो, गुस्से को वक्ती तौर पर निकाल कर बात को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। कति ताल्लुकी या बात करना, कांटेक्ट ना करना इस बात का हल नहीं है। कभी भी बहन भाई से बात करना मत छोड़ें। जो भी बात हो इसे बैठकर आराम से हैंडल करने की कोशिश किया करें। लड़ाइयों को लंबे लंबे अरसे तक लेकर ना चला करें। इससे रिश्तों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, और इस चीज़ का असर हमारे बच्चों के जहनों पर भी पड़ता है। हाँ, क्योंकि जैसे वो हमें देखेंगे तो बड़े होकर फिर वो वही करेंगे, वो भी रिश्तों को नहीं संभालेंगे। नेक्स्ट ये और कि वो कभी आहिस्ता भी आहिस्ता आप अपने रिश्तों बहन से भाई दूर के होते साथ चले जाएंगे। कंपैरिजन मत करें, ना शादी से पहले और ना ही शादी के बाद। अक्सर रिश्तेदार ये काम करने में बहुत माहिर होते हैं। ऐसे रिश्तेदार आपका आपके बहन भाइयों के साथ मुवाजना करके आप में एहसास कमतरी पैदा करते हैं कि फ़लाँ ने तो नया घर बना लिया, तुम्हारी बहन ने तो बहुत बेटी या बेटे की बहुत अच्छी जगह शादी की, या तुम्हारी बहन के साथ शादी तो बहुत अच्छे घराने में हुई है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारे तो हालात अच्छे नहीं हैं, तो क्या तुम्हारा भाई तुम्हें सपोर्ट नहीं करता? तो ये सारी बातें करके रिश्तेदार आप में एहसास कमतरी पैदा करते हैं, आपके दिल में हसद का बीज बोते हैं। तो कभी भी दिल में इन बातों को ना लाएं और अपना मवाजना किसी के साथ मत करें। अल्लाह ने जो दिया है, आपके नसीब में जो लिख दिया गया है ना, जब आप दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं तो इस आप में शुक्रगुजारी पैदा होती है। तो इसलिए एक बात हमेशा याद रखें कि कभी भी आप किसी के साथ अपना मवाजना, अपना कंपैरिजन मत करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके दिल में प्यार, इज्जत, मोहब्बत और एहतराम सब खत्म हो जाता है, और आपका रिश्ता सबके साथ टूट कर रह जाता है। अच्छा, बहुत से घरानों में ना जायदाद की तकसीम वक्त पर नहीं की जाती। विरासत में बेटियों को इनका हिस्सा तक नहीं दिया जाता, और यही बात रिश्तों को तोड़ देती है। और ये गलती बहन भाई आपस में नहीं करते, बल्कि ये गलती बड़े करते हैं, और इनकी गलतियां रिश्तों को तोड़ देती हैं। विरासत की तकसीम एक ऐसी चीज़ है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। हर चीज़ का कुरान में वाज़ेह बयान कर दिया गया है, लेकिन हमारे माशरे की नासमझी यही है कि वो खुद भी बहनों को इनका हिस्सा नहीं देते, और आगे बेटों में भी यही चीज़ ट्रांसफ़र कर दी जाती है कि बेटियों को हिस्सा देना अहम नहीं होता है, और यहाँ से बहन भाई के रिश्ते में दरार आ जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। जब अल्लाह ने इस चीज़ को वादे कर दिया है तो इंसाफ के साथ वक्त पर बेटी और बेटा दोनों को इनका हक दे देना चाहिए, ताकि आगे चलकर इनके रिश्ते बने रहें और बहन भाई आपस में मिलते जुलते रहें। और बहनों को हक देने से तो वैसे भी भाई के रिज़्क में बरकत ही आती है। और एक हकीकत ये भी है कि जो बहन भाई पैसे के लिए रिश्ते तोड़ देते हैं ना, वो अपनी किस्मत के रिज़्क से भी हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि रिज़्क मोहब्बत से बढ़ता है और नफरत से कम हो जाता है। नेक्स्ट ये कि हर रिश्ता आपके अल्फाज का मोहताज होता है। कभी भी दूसरों के प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त को टेकन फॉर ग्रांटेड मत समझें।
कभी कभी आई एम प्राउड ऑफ यू कह देना भी आपके रिश्ते को मजबूत बना देता है। अगर बहन या भाई आपका एहसास करते हैं, आपकी नीड्स पूरी करते हैं, मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं, तो इन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि आपको इनकी कदर है, आप इनके जज्बात की कदर करते हैं, आप इनके जज्बात, इनके एहसास की केयर करते हैं। मुश्किल वक्त में बहन भाइयों का साथ खड़े रहना भी किसी नेमत से कम नहीं होता है। तो इन रिश्तों को और मजबूत बनाएं। एप्रिसिएशन रिश्तों को मजबूत बनाती है। थैंक यू बोल देने से भी रिश्ते मजबूत होते हैं। सॉरी, थैंक यू ये सब कहने से कोई छोटा या बड़ा तो नहीं होता ना। जिंदगी में जहाँ झुकना पड़े वहाँ झुक जाया करें। ये मत सोचा करें कि आप छोटे हैं या बड़े हैं। अगर आपके झुकने से या सॉरी या थैंक यू कह देने से कोई रिश्ता बच जाता है ना, तो उसे बचा लेना चाहिए। अक्सर जब बहन भाइयों की शादी हो जाती है तब ईगो को बीच में लाकर बहुत से बहन भाई कई कई महीने कई कई सालों तक कांटेक्ट ही नहीं करते कि फलां ने फ़ोन नहीं किया तो मैं भी फ़ोन नहीं करूँगा, फलां ने बात नहीं की तो मैं भी बात नहीं करूँगा। तो जहाँ रिश्ते बचाने होते हैं ना, वहाँ ये सारी बातें मैटर नहीं करती हैं। आपने रिश्तों को तोड़ना तो नहीं है ना, उनको जोड़ के रखना है। तो ईगो को साइड पर रख कर रिश्तों को बचाना चाहिए और मजबूत बनाना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तो यही फरमान है कि जो शख्स रिश्ता जोड़ने में पहल करता है ना, वो अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता सदा सलामत रहे, तो एक बात हमेशा याद रखें कि रिश्ता अना से नहीं झुकने से चलते हैं। एक भाई अगर बहन को मना लेगा तो वो छोटा नहीं होगा, बल्कि इसी तरह आपका इज्जत और मकाम और बढ़ जाएगा। इस तरह अगर एक बहन अपने भाई को नाराज़गी को ख़त्म करके मना लेगी तो वो कमज़ोर नहीं होगी, बल्कि अजीम हो जाती है। जो दिल से झुक जाता है ना, वो बड़ा होता है। इसलिए अपने ना को, अपनी ज़िद को कभी भी अपने रिश्तों पर हावी ना होने दें। रिश्तों को मोहब्बत, एहसास और नरमी से चलाएं, तो आपका रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा। जब बहन भाइयों की शादियां हो जाती हैं ना, तभी से रिश्तों में दूरियां आने लग जाती हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि हम आपस में एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं, उस तरह से बातें नहीं कर पाते हैं जैसे आप लोग शादी से पहले करते थे। तो इसका हल यही है कि एक दूसरे से मिलते मिलते रहा करें। तो कभी एक बहन के घर चली जाया करें, नेक्स्ट वीक कभी भाई के घर चली जाया करें, आप उससे नेक्स्ट वीक कभी बहन भाई को दावत पर बुला लिया करें। इस तरह करने से ना रिश्तों में मजबूती आती है और दिलों में दूरियां आने से बच जाती हैं। तो एक दूसरे को कॉल पे ज़रूर बात करते रहा करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहन भाई कितने कितने दिन, एक हफ्ते हफ्ते लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, कभी भी एक दूसरे से फ़ोन पर बात ही नहीं करते और बहाना ये बना देते हैं कि मसरूफियात हैं या ज़िंदगी में कुछ ऐसे चल रहा है, बच्चे हैं। लेकिन ये सारे तो एक बहाने होते हैं। जब आपकी नीयत होती है ना एक दूसरे को टाइम देने की, दूसरे से बात करने की, तब आप वक्त निकाल ही लेते हैं। तो इसलिए ये बहाने ना किया करें और दूसरे के लिए वक्त निकाला करें। अगर आप चाहती हैं कि आपके रिश्ते आपसे मिलते रहें, उनको बताएं कि आप उनकी वैल्यू करते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनको मिस करते हैं, ताकि आपके रिश्ते मजबूत रहें और आपकी वैल्यू आपकी फैमिली में पहले की तरह बनी रहे। दुनिया में और भी बहुत से रिश्ते होते हैं, लेकिन जो रिश्ता बहन और भाई का आपस में होता है ना, इन जैसा कोई नहीं होता है। और अगर आप चाहती हैं कि अल्लाह के दिए हुए अनमोल तोहफे ये रिश्ते आप इनको संभाल कर रखें, तो ये बातें जो मैंने आपसे शेयर की हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप इन पर ज़रूर अमल करेंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर दें। अल्लाह हाफिज़।